बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार की नई राजनीति शुरू हो चुकी है और चर्चा में आ गई है। मुफ्त बिजली, पेंशन वृद्धि और मानदेय बढ़ाने को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई थी, लेकिन फिलहाल ये अब चर्चा के बाजार देखिए किस तरह से गर्म हो चुके हैं। विपक्ष रोजगार मुद्दे का बड़ा मुद्दा बनाकर मुकाबला त्रिकोणीय करने की कोशिश कर रहा है। एनडीए अपने कोर वोट बैंक को बचाने का पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से दांव पैच खेल रहा है, यानी कि केंद्रित रहा है पूरा ध्यान बचाने के लिए एनडीए का, और युवाओं के विरोध को कम करने के लिए ताबड़तोड़ घोषणाएं भी की जा रही है। वहां दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की बात करें तो महिलाओं के लिए 2500 रुपए मासिक देने का वादा किया जा रहा है। चुनाव प्रचार इस बार सबसे व्यापक और लंबा होने की संभावना है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां पर कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर उठाने की कोशिश की गई, जिसमें मुफ्त बिजली, पेंशन वृद्धि और साथ ही साथ मानदेय बढ़ाने जैसे लोक लुभावन फैसले किए जा रहे हैं। ये कदम उठाए जा रहे हैं। इंडिया ब्लॉक की तरफ से अलग से यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आरजेडी एकला चलो अभियान, फिर कांग्रेस अधिकार यात्रा, लेकिन रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर इंडिया ब्लॉक पूरी तरह से सरकार को घेर रही है। मनीष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, बिहार के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला इस बार होगा, क्योंकि एनडीए की आप देखिए किस तरह से एकजुट होकर और एक ही घोषणा पत्र इस बार निकाला गया, लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया ब्लॉक बनने की कोशिश हो रही थी, अब आरजेडी अलग से अपना अभियान चला रही है, कांग्रेस अलग से चला रही है। पूरा समीकरण अगर समझना चाहें इस बार का क्या होने वाला है मनीष? देखिए आशा जी, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, इसको देखते हुए खास करके एनडीए की बात करें तो एनडीए ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि हम जितने भी घोषणाएं हैं, खास करके जो लाभकारी घोषणाएं हैं, वो जनता के बीच में हम पहुंचाने का काम करेंगे। शुरू से ही नीतीश कुमार ने कहा है कि हमने जो कहा है वो किया है। वहीं अगर हम विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दलों में अगर हम खास करके मुख्य जो विपक्षी दल है आरजेडी की बात करेंगे तो आरजेडी की साफ साफ कहना है कि यह जो नकलची सरकार है वो हमारा ही कॉपी कर रही है, हमारा ही विजन को कॉपी कर रही है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जो कहा कि माई बहन मान योजना के तहत हम हर महिलाओं के खाते में 2500 देने की बात की थी, वही अगर हम बात करें 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की थी तेजस्वी यादव ने, यदि हमारी सरकार बनती है, युवाओं को भागीदारी देने की बात की। लेकिन जो जो तेजस्वी यादव ने घोषणा किया उसको नीतीश कुमार ने उसे लागू कर दिया। और देखिए कल की बात करें तो मजदूरों को भी अब भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा 5000 समथिंग। तो अगर हम नीतीश सरकार की बात करें तो ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, एक से एक, चाहे 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करें, रसोईया की वृद्धि वेतन बढ़ाने की बात करें, आंगनबाड़ी की बात करें या शिक्षकों, विकलांग शिक्षकों की बात करें, ऐसे अनगिनत जो फैसले हैं ताबड़तोड़ बिहार के मुख्यमंत्री लेते जा रहे हैं। जी मनीष, ग्राउंड की हवा इस वक्त क्या है, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं, लोगों से बातचीत होती है, ग्राउंड में अगर जमीनी सतह की बात करें तो हवा क्या है, लोग क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या इसी सरकार को बनाए रखने के लिए बदलाव होना चाहिए कि नीतीश सरकार ने जो काम नहीं किया अब चुनावों के दौरान वो होना चाहिए? क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बात करें तो जंगल राज को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया एनडीए सरकार की तरफ से, और आरजेडी की तरफ से ये घेर दिया गया कि जो आपने वादे किए थे, आपने सत्ता में आने के बाद वो वादे ही पूरे नहीं किए गए, जिसमें सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा उठा दिया गया। और तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि जब मैं यहां पर सत्ता में विराजमान था तो मैंने अपने कार्यकाल के समय में नौकरियां दी हैं, और नीतीश ने ही कहा था कि अब पैसा कहां से जुटाओगे? जी बिल्कुल आपने सही कहा। जब नीतीश कुमार से पूछा गया था कि जो फ्री की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो नीतीश कुमार ने साफ क्लियर कर दिया था कि जो तुम इतने नौकरियां देने की बात कर रहे हो वो कहां से दोगे, पैसा कहां से लाओगे, और क्या नकली नोट बनवाओगे? लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी अब लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार की लोकप्रियता गिरी है और उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम घोषणाएं नहीं करेंगे, लागू नहीं करेंगे तो शायद तेजस्वी यादव इस बार बाजी मार क्या वाकई में, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा हमारा मनीष, क्या त्रिकोणीय मुकाबला सही में बन रहा है? जेडीयू, बीजेपी, जिसमें एलजेपी, तमाम पार्टियां हैं, एनडीए को एक साथ में देखकर क्या वाकई में त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा? और किंग मेकर कौन बनने वाला है? क्या पीके का नाम किंग मेकर में आएगा इस बार?
देखिए, पीके का नाम किंग मेकर में आएगा या ना आएगा, यह तो बहुत कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी बिहार के दौरे पे है और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आएगी तो आपके लिए अच्छा हम काम करेंगे, खास करके पलायन रोकने का काम करेंगे, क्योंकि दोनों सरकारों को आपने मौका दिया है, एक बार हमें मौका देने का काम करेंगे। वही तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव भी एकला ठीक है रैली पे निकल चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए भी आसान नहीं होगा अगर कांग्रेस को मनीष, लेकर के नहीं अगर चलेंगे बिहार का तो थोड़ा शायद बहुत जी। समीकरण समझा जाए तो जन सुराज पार्टी के जो पीके हैं उनकी तरफ से जो परसेंटेज लिया गया वोट का पिछले चुनावों में, तो वहां से अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए